हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इन दिस वीडियो क्लास 10 जो हमारा चैप्टर चल रहा था वो है 1। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था प्रकाश के बारे में, प्रकाश के परावर्तन और प्रकाश के गुण, प्रकाश के नियम। ये प्रकाश की पूरी मैंने आपको जानकारी पिछली वीडियो में बताई थी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दर्पण। दर्पण जो है यूजुअली सबके घर पर मिल जाता है और दर्पण की आकृति आप लोगों ने देखी होगी किस प्रकार से होती है। जिस प्रकार से दर्पण की आकृति होती है उसी प्रकार से उसकी परिभाषा भी है, काफ़ी ज़्यादा सिंपल सी। देखिए मैं आपको बताता हूँ। यदि किसी चिकने पारदर्शी माध्यम तल के एक पृष्ठ पर कलाई या लाल ऑक्साइड पर लेप करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तन पृष्ठ बना दिया जाए तो यह निकाय दर्पण कहलाता है। जैसा कि आप लोगों में परिभाषा के द्वारा समझाया है कि उसके एक पृष्ठ पर क्या लगाता है, कलाई। अगर आप लोगों ने शायद से ध्यान दिया हो, ये उसके पृष्ठ पर यानी उसके दूसरी तरफ देखोगे आप लोग तो कलाई रहेगी, या रेड कलर की रहेगी या सफ़ेद कलर की, ऐसी कुछ पुता रहता है ना, उस लेप लगा रहता है। फिर उस लेप के ही कारण हमें जो अपना फेस देख सकते हैं। वो कलाई को हटा देंगे वहाँ से तो फिर दर्पण नहीं रहेगा, उसी के द्वारा हमें दर्पण प्राप्त होता है। अभी मैंने आपको बताया है दर्पण के बारे में। अब चलिए अब जानते हैं दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है समतल दर्पण, दूसरा होता है गोलीय दर्पण। सबसे पहले जानते हैं हम समतल दर्पण के बारे में, फिर जानेंगे गोलीय दर्पण के बारे में। तो चलिए बताता हूँ मैं समतल दर्पण के बारे में। ये होता है समतल दर्पण। जिस प्रकार इसका नाम है समतल, उसी प्रकार से इसकी आकृति भी है एकदम समतल, कहीं भी ऊंच नीच नहीं है इसकी। और आप लोग डायग्राम में देख सकते हो, मैंने डायग्राम बनाया है और यहाँ पर समझाने की कोशिश की है। यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि इसके एक पृष्ठ पर होती है कलाई, ठीक है, और दूसरे पृष्ठ पर ये परावर्तन होता है, यानी फेस देख सकते हैं हम लोग अपना। अब जानते हैं समतल दर्पण के गुण। सबसे पहला इसका गुण है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा सीधा होता है। आभासी का मतलब आभास होता है। जैसे कि हम दर्पण में देखते हैं तो हमें लगता है कि पीछे की साइड भी दर्पण के हमारा फेस टू फेस एक डुप्लीकेट है। इस प्रकार से लगता है ना, जब हम शीशे में देखते हैं तो हमें लगता है शीशे के अंदर क्या है, डुप्लीकेट है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। दूसरा गुण होगा समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। अगर समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब यानी अपना जो हम देखते हैं दर्पण में फेस टू फेस, उनको बोलते हैं प्रतिबिंब। तो दर्पण का हमने पहला प्रकार पढ़ा है समतल दर्पण के बारे में। मैंने आपको परिभाषा बताई है, साथ ही साथ इसके गुण भी बताए हैं क्या होते हैं। आप जानते हैं गोलीय दर्पण के बारे में। तो गोलीय दर्पण की सबसे पहले जानते हैं परिभाषा। यदि किसी कांच के खोखले गोले को काटकर उसके एक पृष्ठ पर चांदी की पॉलिश या कलई कर दी जाए तो प्राप्त दर्पण गोलीय दर्पण होता है। आप जानते हैं गोलीय दर्पण के प्रकार। तो गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होता है। पहला होता है अवतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण। तो सबसे पहले जानते हैं अवतल दर्पण के बारे में। अवतल दर्पण की परिभाषा होती है वे गोलीय दर्पण जिनमें उभरे हुए तल पर कलई होती है तथा परावर्तन अंदर की ओर दबी हुई सतह से होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। यानी अगर हम अवतल दर्पण में फेस देखेंगे अपना तो हमें दबे हुए भाग से हमें क्या दिखेगा, अपना फेस दिखेगा, और उभरे हुए भाग पर क्या रहेगी, कलई। और इसका उल्टा हो जाता है उत्तल में। उत्तल में होता है वे गोलीय दर्पण जिनके दबे हुए तल पर कलई होती है, परावर्तन बाहरी ऊपरी हुई सतह से होता है। तो इसमें कलई रहती है दबे हुए भाग में, उत्तल दर्पण में। तो इसको बोलते हैं क्या, उत्तल दर्पण की परिभाषा।